ओके बेटा, हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्टार्ट कर रहे हैं। नाम से वाकिफ़ हैं। कॉइल का मतलब वायर का फ्रेम, गैल्वेनोमीटर मतलब ऐसी डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन बताए और कुछ हद तक करंट की वैल्यू भी बताए। करंट की डायरेक्शन तो बताएगी लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक ये करंट की वैल्यू भी बताती है। इसका सबसे पहले डिज़ाइन देख लेते हैं, इसकी क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ऊपर एक टॉर्जन हेड है, यहाँ पर इस तरह का एक टॉर्जन हेड है। टॉर्जन हेड का मतलब कुछ एक स्क्रू सिस्टम होता है और ये इस तरह का जॉ है। इसमें जब इसमें वायर यहाँ पर लगाएंगे और ऊपर से जो है स्क्रू टाइट करेंगे तो इसको कैप्चर कर लेगा। तो इस तरह का एक हेड होता है, टॉर्जन हेड कहते हैं इसे। यहाँ पर एक स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप होती है फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल की। तो ये टॉर्जन हेड है। टॉर्जन हेड का मतलब अगेन मैं बता देता हूँ, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर स्क्रू सिस्टम होता है, ये जॉ होती है इसमें फॉस्फर ब्रोंज की एक स्ट्रिप होती है। इसको यहाँ करके ऊपर से स्क्रू टाइट करते हैं तो इसको कैप्चर कर लेती है। ये फॉस्फर ब्रोंज एक बहुत ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है। फॉस्फर ब्रोंज एक मटेरियल है। यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लगा होता है, लार्ज एपर्चर का कॉनकेव मिरर, मतलब ऐसे मिरर से काटा हुआ जिसकी बहुत ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर है और कॉनकेव शेप का होता है। इसका सिर्फ काम ये है कि परसेंटेज एरर कम करता है, क्योंकि हम जो इमेज देखते हैं वो कॉनकेव मिरर के अंदर देखते हैं इसमें। तो कॉनकेव मिरर में जो डिफ्लेक्टर होता है, ये डिफ्लेक्टर जो इसमें डिफ्लेक्ट होगा, अभी हम देखेंगे, वो डिफ्लेक्टर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो इसमें हमें ज़्यादा दिखाई देता है, तो परसेंटेज एरर कम हो जाती है। इसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका काम है परसेंटेज एरर को कम करना, मतलब एक्यूरेट रीडिंग के आसपास हम पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पर इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉपर की कॉइल है, बहुत सारे टर्न्स हैं इसमें। ये कॉपर की कॉइल है और यहाँ पर इसके नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। ये स्प्रिंग भी फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल की है। यहाँ एक नीचे रिजिड बेस होता है, मतलब ये स्प्रिंग का जो बॉटम पार्ट है ये रिजिड है और अपर पार्ट मिरर के जो है कॉइल है उसके साथ अटैच्ड है। इसमें बीच में यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं इसे, और ये फ्रेम के साथ अटैच होता है, ये कॉइल के साथ अटैच नहीं है। जिस फ्रेम पे डिज़ाइन किया जाता है उस फ्रेम के साथ ये स्क्रू सिस्टम से अटैच्ड है। ये कॉइल दो मैग्नेट्स के बीच में प्लेस की जाती है, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रेमिंग हम कर देते हैं इसकी। ये फ्रेम है इस तरह का कुछ, ये फ्रेम है इसका। यहाँ पर दो बाइंडिंग स्क्रूज होते हैं कनेक्शन बाइंड करने के लिए। सर्किट में गैल्वेनोमीटर को जब कनेक्ट करते हैं तो इसके थ्रू करते हैं, यहाँ पर सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं और ये इंटरनल वायर होता है, अंदर वायर जा रहा है और ये वायर इसके थ्रू होता हुआ, कॉइल से होता हुआ, स्प्रिंग से होता हुआ दूसरे बाइंडिंग स्क्रू पे आ जाता है। ये दो बाइंडिंग स्क्रू हैं जिससे सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। ये दोनों बाइंडिंग स्क्रू टॉप में प्रोवाइड किए जाते हैं और बॉटम पे यहाँ पर नीचे की तरफ दो लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, ताकि ये लेवल बिल्कुल इसका स्प्लिट लेवल एकदम सीधा रहे। तो दो लेवलिंग स्क्रूज इसमें और प्रोवाइड किए जाते हैं। ये दो लेवलिंग स्क्रूज हैं इसमें। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसकी वर्किंग बड़ी सिंपल है। सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। ये करंट इसमें इस डॉटेड वायर से होता हुआ इस कॉइल में गया। कॉइल में जब करंट फ्लो होता है और कॉइल मैग्नेट्स के बीच में है, हमें मालूम है किसी भी कॉइल जो मैग्नेट्स के बीच में हो उस पर टॉर्क लगेगा, जिसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है IAB sin थीटा। ये टॉर्क का एक डेरिवेशन हमने किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के नाम से है वो। उस डेरिवेशन से हमें पता लगता है कि अगर कोई कॉइल मैग्नेट के बीच में हो और उसमें करंट प्रोवाइड कराएं तो करंट प्रोवाइड होने से उस पर टॉर्क लगता है, मतलब वो कॉइल घूम जाती है और उस टॉर्क की वैल्यू होती है IAB sin थीटा।
ये तब है जो उसमें एक टर्न है। अगर इस कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं तो टॉर्क n टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी NIAB sin थीटा। इसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अभी हमें देखिए ये सिस्टम ही टॉर्क पे बेस्ड है, तो हम चाहते हैं टॉर्क मैक्सिमम हो जाए, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर थीटा को 90 डिग्री बनाने का काम करता है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होंगी साउथ में जाएंगी, तो ये सिलेंडर जो सॉफ्ट आयरन का है उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो इस तरह से दिखेगा। ये टॉप व्यू में जैसे मैग्नेट्स हमें ऐसे दिखेंगे नॉर्थ साउथ, और ये सॉफ्ट आयरन ऊपर से देखने पे सिलेंडर ऐसा दिखेगा, और कोयल मान लीजिए इसमें ऐसे लिपटी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्थ से स्टार्ट हुई, साउथ में एंटर होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कॉइल में से पास ही नहीं हुई, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम देखें तो कॉइल के पैरेलल चली, तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री बनते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बनाने का काम कौन करता है? सॉफ्ट आयरन कोर। ये इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। और जब भी एक डेरिवेशन पूछा जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, तो ये जरूर पूछा जाता है कि सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम है। तो सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू मेक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। इट इज़ यूज्ड टू मेक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। रेडियल का मतलब रेडियस के अलाउंग, इसके रेडियस के अलाउंग, मतलब एंगल 90 डिग्री करने का काम ये करता है। अब देखिए इस कॉइल, ये कॉइल का जो बॉटम पार्ट है ये स्प्रिंग से कनेक्ट है, और स्प्रिंग का बॉटम पार्ट रिजिड है। इस तरह का हम देख लेते हैं। मान लो ऐसी कोई स्प्रिंग है, सपोज करिए ये कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, मान लीजिए ऐसी कोई स्प्रिंग है, और टॉप जो इसका एंड है वो कॉइल से कनेक्ट है और बॉटम एंड रिजिड है, और टॉप जो एंड है वो कॉइल की वजह से घूम रहा है, क्योंकि कॉइल घूम रही है। तो देखिए इस तरह से इसमें ट्विस्ट आ जाते हैं, इस तरह के ट्विस्ट आ जाते हैं। ये तो अभी हमने कॉटन का एक फैब्रिक लिया है और ट्विस्ट हमें आराम से दिखते हैं। ये इतना अच्छा इलास्टिक भी नहीं है, और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो देखिए अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो इसके अंदर ट्विस्ट आएंगे, क्योंकि इसका अपर एंड कॉइल से कनेक्ट है और कॉइल घूम रही है, तो इसमें ट्विस्ट आएंगे क्योंकि बॉटम एंड रिजिड है। ट्विस्ट आने से इसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा, और उस टॉर्क को कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। और वो रीस्टोरिंग टॉर्क इसको अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस लाने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसे वापस लेके आएगा। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है C इंटू थीटा। थीटा ट्विस्टिंग एंगल है। अगर मान लीजिए आपने इसे थीटा एंगल से ट्विस्ट किया है, तो इसके अंदर जो टॉर्क डेवलप होता है उसकी वैल्यू होती है C थीटा। C को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एंगुलर ट्विस्ट। और हम ये फॉस्फर ब्रोंज की स्प्रिंग ले रहे हैं। फॉस्फर ब्रोंज एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, और इलास्टिक मटेरियल के हम देखेंगे कि C की वैल्यू बहुत कम होती है। जो मटेरियल जितना ज़्यादा इलास्टिक होता है उसके लिए C की वैल्यू उतनी कम होती है, कोफिशिएंट ऑफ एंगुलर ट्विस्ट उतना ही कम होता है। ये इसे वापस लाना चाह रहा है, ये इसे घुमाना चाह रहा है। तो ये जो वैल्यू अगर हम देखें sin 90 तो 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क है। रीस्टोरिंग टॉर्क थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे इसमें थीटा बढ़ेगा ये इंक्रीज होगा, ये C इंटू थीटा जो वैल्यू है ये इंक्रीज होती जाएगी, और ये कांस्टेंट है। ये इंक्रीज होते होते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये ठीक इसके इक्वल हो जाएगा। इसका तो रीस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एकदम इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो डिवाइस है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब इस पर नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो, दोनों टॉर्क और फोर्स दोनों अगर जीरो हैं तो उसे कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में हमें मालूम चल गया NIAB C थीटा के इक्वल आ गया। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। करंट इंक्रीज होगी तो थीटा इंक्रीज होगा। मतलब इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जितनी ज़्यादा करंट इसके अंदर आप प्रोवाइड करेंगे इसमें ट्विस्टिंग एंगल इतना ही ज़्यादा होगा। और ये ट्विस्टिंग एंगल हम डायरेक्ट नहीं देख रहे, इसको कॉनकेव मिरर की हेल्प से देख रहे हैं। मान लीजिए कॉनकेव मिरर ने 10 डिग्री एंगल को 20 डिग्री बना दिया। अगर आप 10 को गलती से 11 पढ़ें और 20 को गलती से 21 पढ़ें, तो यहाँ पर जो एरर हुई वो 1 की हुई 10 पे, मतलब 10% एरर हुई, और यहाँ 1 की एरर हुई 20 पे, मतलब 5% एरर हुई।
तो एंगल इंक्रीज होने से जो परसेंटेज एरर है वो कम हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कॉनकेव मिरर का काम है परसेंटेज एरर को कम करना, और ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि अमाउंट ऑफ करंट जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्टर उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। इसके साथ डिफ्लेक्टर कनेक्ट होता है जिसे हम कॉनकेव मिरर की हेल्प से देखते हैं, और ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग एंगल। थैंक यू।